राधे राधे। वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में जितने भी मार्ग बताए गए हैं, मुख्यतः 3 मार्ग बताया गया है: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से मनुष्य अपना मन शुद्ध कर ले, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि आपके पास ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये मटेरियल है, माइक है, पंच महाभूत का है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर जो है पंच महाभूत का बना है, मटेरियल है। भगवान का शरीर कैसा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर चिदानंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हमारे पास ये जितने भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये मटेरियल है, माइक है, पंच महाभूत का है। भगवान दिव्य हैं। इस माइक मन बुद्धि से आप दिव्य भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? इन माइक चक्षु से भगवान को आप नहीं देख सकते। इन माइक कान से आप भगवान के शब्द को नहीं सुन सकते। माइक मन से आप भगवान को नहीं सोच सकते। आप जो भी सोच रहे हैं सब माइक है, मटेरियल है। इसीलिए तो वेदों में बताया गया, इंद्रियेभ्यः परा अर्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान पर महता परम अव्यक्ता व्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषाणां परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के 3री बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। गीता के 3रे अध्याय का 42 नंबर श्लोक। इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं भगवान। उनको प्राप्त करने के लिए दिव्य शक्ति चाहिए, दिव्य मन चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। उनको देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए। जब महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। वहाँ पर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तुम इन चर्म चक्षु से उस स्वरूप को नहीं देख सकते। तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, अर्थात दिव्य शक्ति दिया। तब अर्जुन देख पाए विराट स्वरूप को। हम और आप अनंत बार भगवान को देख चुके हैं, लेकिन इन माइक आंख से देखा, माइक मन से सोचा। इसीलिए तो जब भी भगवान का अवतार हुआ, गलत ही हमने सोचा भगवान को लेकर। ये कैसा भगवान है जो लड़कियों के पीछे भागता है? ये कैसा भगवान है जो अपने स्त्री के लिए रो रहा है, बेहोश हो जा रहा है? ये कैसा भगवान है? इस तरह का हम सोचे थे भगवान के लिए। और जब चले जाते हैं, संतों के मुख से उनकी महिमा सुनते हैं, फिर बैठ के कीर्तन करने लगते हैं। भगवान जब अवतार लेकर आते हैं, तब माइक मन बुद्धि के चलते जिसका जिस तरह का भाव होता है, जिस तरह का गुण होता है, जिस तरह का सोच होता है, वो उसी तरह से भगवान की लीला को देखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत प्राप्ति के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। बिना मन के शुद्धि के आपको डिवाइन एनर्जी मिल ही नहीं सकता। ये जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, मन शुद्धि के लिए बताया गया है। भगवत प्राप्ति फ्री में होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वो तो कृपावश भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन आपको पात्र बनाना पड़ेगा। आप अगर कहो कि प्रभु आप ही पात्र बना दो, आप ही सब कुछ कर दो, फिर ये संसार ही क्यों है?
अगर सब कुछ भगवान को ही करना होता, भगवान का एक गुण है सत्य संकल्प, भगवान तो बस सोच लेंगे कि जितने भी जीव हैं सभी माया से मुक्त हो जाएं, सभी मुझे प्राप्त कर लें, फिर तो ये संसार ही नहीं रहेगा। मन शुद्धि आपको ही करना है। इस सभी शास्त्र वेद में जितनी भी बातें बताई गई हैं, एक ही चीज है कि आप अपने मन को शुद्ध कीजिए। मन शुद्धि करे कैसे, प्रश्न आता है कि मन शुद्धि कैसे करें, क्या करें कि मन शुद्ध होगा। देखिए, मन किसको शुद्ध करना है? हम और आपको। हम और आप कौन है? जीवात्मा है, जीव है। और जीव के अतिरिक्त और दो एरिया है, एक माया का एरिया, एक भगवान का एरिया। जिसे कठोपनिषद में एक श्रेय मार्ग बताया गया, एक प्रेय मार्ग बताया गया। तो अगर मन शुद्ध करना चाहते हो, जो शुद्ध पर्सनैलिटी है, शुद्ध कौन है? भगवान है। भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने तो शुद्ध हैं। अगर आप इनमें मन को लगाएंगे तो मन शुद्ध होगा। और माइक जगत में अगर आप मन लगाएंगे, क्या मतलब? इस संसार में अगर आप मन लगाएंगे कि ये संसार में जितने भी संबंधी हैं शरीर के, ये मेरे हैं, माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र आदि, इसमें अगर आप आसक्त होंगे और संसार के वस्तु में अगर आप आसक्ति करेंगे तो मन आपका गंदा होगा। तो सीधा सा उपाय है जी, अगर मन शुद्ध करना चाहते हो, भगवान के एरिया में मन को लगाओ। और अगर अशुद्ध करना चाहते हो और अपना पतन करना चाहते हो तो संसार में लगाओ। ये मन जो है, ये अनंत जन्मों का एक गंदा कपड़ा है। अनंत जन्मों का गंदा कपड़ा। अनंत जन्म क्यों? क्योंकि पहली बार हम और आपका जन्म नहीं हो रहा है, अनंत जन्म हम और आपका हो चुका है। क्योंकि हम और आप अनादि हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनादि काल से अनंत शरीर हम धारण कर चुके हैं। तो एक शरीर में अगर एक जन्म में एक भी अगर आप पाप किए होंगे तो अनंत जन्म में अनंत पाप कर चुके हैं। इस संसार में देखिए, कोई व्यक्ति जिसको शराब का नशा लग जाता है, इतना उसको आसक्ति हो जाता है कि शराब अगर न मिले वो घर जमीन भी बेच डालता है। इतना उसका मन आसक्त हो चुका है, गंदा हो चुका है। एक जन्म का परिणाम। अनंत जन्म में आप ये सब गलती कर चुके हैं। अनंत जन्म में अनंत पाप प्रत्येक जीव कर चुका है। तो सोचिए मन कितना गंदा होगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष से भरा पड़ा है ये मन। इसलिए इसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। संसार में जैसे देखिए, कोई कपड़ा अगर बहुत दिन से गंदा रहता है, एक बार में साफ नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है साफ, फिर जाकर साफ होता है। जब आप साधना करने जाएंगे, मन भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे, मन फिर से संसार की ओर भागेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मन से हार नहीं मानना है। ये मन ही तो है जिसने अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। अनंत जन्म। ये मन ऐसा है कि पहले दोस्ती करता है और दोस्ती करके फिर आपको धोखा देता है। ऋषभ भगवान भागवत में कह रहे हैं, भागवत में श्लोक आता है 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक, नकुर्याद करहिचित सख्यम मनसि अनवस्थिते, कि हे मनुष्यों, मन से सावधान रहो, इससे दोस्ती मत करो, इसकी बात में मत आओ। ये ऐसा है कि योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चले। 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। ऋषभ भगवान कह रहे हैं कि ये मन ऐसा है कि संसार में जैसे कोई स्त्री जिसका विवाह हो चुका हो, पतिदेव के सामने तो बहुत मीठी मीठी बात करती हो, लेकिन भीतर ही भीतर अपने लवर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती है अपने पति के खिलाफ और पति को समाप्त कर देती है। इसी तरह का ये मन है जो पहले तो आपसे दोस्ती करता है और फिर अपने ही चाल में आपको फंसा देता है और आपका पतन कर देता है। इसलिए मन से सावधान रहिए।
इसलिए बार बार तत्व ज्ञान श्रवण कीजिए, अपने मन बुद्धि को महापुरुष जो बता रहे हैं, गुरुदेव जो बता रहे हैं, उनके चरणों में अपने मन बुद्धि को सौंप दीजिए और तत्व ज्ञान के हिसाब से चलिए, जैसा वेदों में बताया गया है, जैसा गुरुदेव बता रहे हैं। तभी आप सही सही साधना कर पाएंगे और मन शुद्ध होगा। अन्यथा 2 घंटे 3 घंटे कथा सुन लीजिए और बाकी का समय अगर आप संसार में ही आसक्त रह रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा जी, क्योंकि ये अनंत जन्मों का गंदा कपड़ा है। आप 2-3 घंटे तो सत्संग रूपी औषधि से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी का समय आप फिर कीचड़ में डाल दे रहे हैं, फिर गंदे एरिया में डाल रहे हैं, फिर वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इसी में आप अपने मन को लगा रहे हैं। तो कैसे मन शुद्ध होगा बताइए? अनंत जन्म में ये मन शुद्ध नहीं हो पाया है, लापरवाही के चलते। क्या लापरवाही? 1-2 घंटे सत्संग कर लेते हैं, बाकी का समय वही संसार में आसक्त। और सत्संग जितना समय करते भी हैं वहाँ भी अच्छे से सुनते नहीं हैं, और अगर सुनते भी हैं श्रद्धा नहीं हो पाता है, सुनते हैं और निकाल देते हैं। ऐसे में लाभ नहीं होगा। जो बताया जा रहा है उस अनुसार साधना करो। आप 2-3 घंटे लगाओगे, बाकी के समय संसार में लगाओगे, ऐसे में ये मन शुद्ध नहीं होगा। ये अनंत जन्मों का गंदा कपड़ा है। इसको अगर शुद्ध करना है, बारंबार निरंतर अपने मन को भगवान में लगाइए। एक बार में नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास कीजिए। जितना आप इसके महत्व को समझेंगे, लगने लगेगा मन। जब तक आप महत्व नहीं समझते हैं, आपको विश्वास नहीं होता है, तभी तक दिक्कत है। जब आप इसके महत्व को समझ जाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना मन की शुद्धि के आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए संसार में, कुछ काम नहीं आने वाला है जी, सब यहीं धरा रह जाएगा। और जो आप पाप की हो उसका अलग से दंड भोगो। जितना भी आप कुछ भी प्राप्त कर लो इस संसार में, सब कुछ यहीं रह जाना है। ये मनुष्य शरीर मिला है मन को शुद्ध करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं मन शुद्धि के लिए बताया गया है। इसलिए मन को अगर शुद्ध करना है, निरंतर भगवान में मन लगाइए, निरंतर उन्हीं का चिंतन कीजिए। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम संत, इनका चिंतन कीजिए, क्योंकि ये शुद्ध हैं। शुद्ध एरिया में मन लगाओगे तो मन शुद्ध होगा। और वही संसार में अगर मन लगाओगे, मन गंदा होना है। 3 गुण है संसार में, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं में पड़े रहेंगे आप। इससे परे कभी नहीं हो पाएंगे। अर्थात माया का जो प्रभाव है वो कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा अगर मन संसार में आसक्त है। अगर दुखों से छुटकारा पाना है, आनंद प्राप्त करना है, तो मन को भगवान में लगाइए, क्योंकि भगवान ही आनंद है। और आनंद में जब मन लगेगा, जब आनंद में हम मन को लगाएंगे, भगवान से प्यार करेंगे, अपने आप ये मन शुद्ध होता चलेगा। और जिस दिन प्रॉपरली शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।